सरकार के कामकाज के भी कलाई को खोल देती है पूरी तरह से। आप सबने देखा होगा अखबारों में, आपका न्यूज़ चैनल में, या फिर प्रकार की सोशल मीडिया में भी कई एक स्थानों पर नदी नाला में कई एक जगह तो पुल पुलिया बने नहीं हैं, लोगों को आने जाने बड़ी दिक्कत होती है। बीमार हो तो खाट से लोगों को लेकर लोग जा रहे हैं। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से, आप सबने देखा होगा वो सब कि उन्हें बड़ा मुश्किल से पार कर रहे हैं। पता नहीं कि कभी भी बह सकते या दुर्घटनाएं हो सकती है। दूसरी ओर कई का स्थानों पर ऐसे भी देखे होंगे कि पुल पुलिया बने हुए तो हैं, लेकिन उसका अप्रोच ही नहीं बना हुआ है। बच्चे जिसको बोलते हैं, सीढ़ी लगा करके पुल में चढ़ करके फिर लोग आगे पार करते हैं। अब सबने देखा होगा, जगह सिमडेगा का था, लेकिन ऐसी सब जगह का मैं कहीं कोई उल्लेख नहीं कर रहा हूँ जगह का, आप सब लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि बारिश हो गया तो पुल पुलिया बह के चला गया, यानी लोगों का संपर्क जगह ही बिल्कुल कट गया। तो मैंने कहा कि भाई जहाँ एक और किसान खुश होते हैं तो दूसरी ओर सरकार के भी कामकाज की कलाई को खोल देती है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि राज्य भर में जहाँ भी जो इस प्रकार की जो कठिनाई है, इस समय जो उजागर हुआ है, सरकार उसको चिन्हित करे। अगर उनके कोई पदाधिकारी उनको नहीं पहुंचाते हैं तो मीडिया के माध्यम से आता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आता होगा, उस सब चीज़ को संकलित करके एक तो इस बरसात में भी लोग आ जा सके तो अस्थायी रूप से भी व्यवस्था खड़ी कर सकती है सरकार। और फिर बरसात समाप्त हो तो उन सब जो चिन्हित समस्या है, कठिनाई है, जहाँ पुल की ज़रूरत है, जहाँ पुलिया की ज़रूरत है, जहाँ अप्रोच नहीं बना हुआ है, उन सारे चीज़ों को चिन्हित करके, ताकि अगला बरसात में कोई इस प्रकार के कठिनाइयाँ राज्य की जनता को भुगतना नहीं पड़े। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि भाई ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि झारखंड में जो सरकार है, काम पर उनको बहुत ध्यान नहीं होता है, कमाने पर अधिक ध्यान है। कमा किस प्रकार से रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सब लोगों को हमें बताने की ज़रूरत है। लोग बताते हैं कि आपके दुमका ज़िला में शिकारी पड़ा तरफ में पत्थर हो, बालू हो, जो सिर्फ क्या बोलते हैं, पार कराने में 9,000 रुपया, 10,000 रुपया ऐसा लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से लूट मची हुई है, कैसे कमाने में लोग मशगूल है। जनता की तकलीफ किसी को ध्यान में आ नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आज बिल्कुल उन समस्याओं को केंद्रित करके मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज़ अखबारों में पढ़ता हूँ, रोज़ सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लोग हमें भेज देते हैं। तो ये लगा कि ये सामान्य घटना नहीं है और सामान्य समस्याएं नहीं है। और फिर जो गांव सड़क से नहीं जुड़ा है, सरकार को एक टारगेट तय कर देना चाहिए और उन सारे रेवेन्यू विलेज को पक्की सड़कों से जोड़ देनी चाहिए। उसको भी सूचीबद्ध बना करके कि भाई जो जो गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ है, उन गाँवों को लिस्टेड करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन
जो सड़क नहीं होने के कारण गाड़ी भी नहीं जा सकती है, गाड़ी से भी लोग अपने से भी नहीं आ जा सकते, डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता है। तो दूर दूर तक मरीजों को देखे होंगे कि पगडंडी में खाट पर लेकर के लोग जा रहे हैं, बच्चे के प्रसव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक टारगेट पॉइंट फिक्स करना चाहिए और इस काम को 1-2 साल के अंदर, मैंने 1-2 साल क्या, मैंने इस अभी मौसम है, अभी तो सब जगह चिन्हित हो जाएगी आराम से, और जैसे ही बरसात समाप्त हो उन सारे कामों पर काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि झारखंड के एक एक गांव के लोगों को विकास का जो समान अवसर है वो उपलब्ध हो सके, और सरकार को इस काम को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि इरफान अंसारी के पुत्र के द्वारा जिस तरह से अस्पताल में जाके निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। हमें लगा कि वो रील बना रहे थे, जो दिखाई पड़ा, जो भी फोटो मैंने देखा उसमें से। और चूँकि ये लोग परिवार के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और पूरे परिवार ही लोगों को इसी काम में लोग लगा रखा है, तो उनका ये कसूर नहीं है, मैं उनको ही कसूरवार मानता हूँ, ऐसा नहीं है। चूँकि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग राजनीति ही परिवार और पैसे के लिए लोग करते हैं। जब परिवार और पैसे के लिए ही राजनीति होता है तो फिर बेटा हो या बहू हो या भाई हो, सब आप देखेंगे इसी प्रकार से लोग करते हैं। तो कोयला रेक हटाने को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या? दुमका रेलवे स्टेशन पर जो कोयला रेक बना हुआ है तो उसमें लगातार आंदोलन चल रहा है, तो इस संबंध में आपकी तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? कल हमसे लोगों ने आवेदन दिया है, हम भी पहल करेंगे, लेकिन इसमें राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। सर ये बताया जाए कि अभी कोर्ट से 2 फैसला आया। एक बॉम्बे बम ब्लास्ट था जो ट्रेन में हुआ था, 180 लोग मरे, और एक अमरजीत बलिहार एसपी साहब का। दोनों फैसले से यहाँ की जनता जो है, देश की जनता काफ़ी निराश है। ये दोष किसका है सर? ये जो जांच करने वाले हैं या फिर कोर्ट का? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार पक्ष को लगता है ठीक प्रकार से नहीं रख पाई होगी, लेकिन चूँकि हमने देखा नहीं है, उस फैसला को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह का अंदाज होगा इस बार विपक्ष का? हम लोग जब बैठेंगे विधायक दल, उसके बाद उस पर बताएंगे, लेकिन मानसून सत्र कितना दिनों का है कहने को तो 1 तारीख से 7 तारीख का है सर ये लेकिन वास्तव में जो सत्र होगी वो 4 सत्र ही होगा। पहला दिन तो शोक प्रस्ताव होता है, विधानसभा एडजॉर्न हो जाता है। 2 और 3 को सैटरडे और संडे है, वो भी समाप्त हो जाता है, तो बचता है 4, 5, 6 और 7। और राज्य में इतनी सारे ज्वलंत समस्या है, इतनी कम समय में कितना विषय क्या उठ पाएगा, अभी हम जब विधायक के साथ बैठेंगे तब हम लोग तय करेंगे कि भाई कौन कौन से। क्या ये लंबा होना चाहिए क्या विधानसभा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर जनता की समस्या तो विधायक सदन में ही उठाते हैं सरकार के समझ। सर ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे दी, क्या पता? अब हमारा कोई विषय नहीं है ना, केंद्र का विषय है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ। क्या खड़ा करें, जो वास्तविकता है। हमने कोई सवाल हमने नहीं कहा, हमने कहा कानून व्यवस्था बिल्कुल राज्य में समाप्त हो चुकी है, और इसलिए समाप्त हो चुकी है, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं है। क्या लगता है सर कि भ्रष्टाचार और ये जो हत्या के मामले हैं झारखंड में बढ़े? आप लोग देख लीजिए नेट में निकाल करके क्या बोलते हैं। बीजेपी कुछ करती क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी तो क्या करेगी, हम लोग तो आवाज़ रोज उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा होगा सरकार को हमने लिखित में, आजकल थोड़ा मैंने कम किया, लोग कहते था पत्र भी, हम क्या कर सकते हैं बताओ। अपोजिशन का काम क्या है? सरकार के संज्ञान में लाना विषय को, काम तो सरकार को करना होता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी हमारा प्रत्येक दिन जो भी समस्याएं हमारे संज्ञान में आता है
और उन सारी चीज़ों को हम डालते ही रहते हैं और सरकार को हम टैग भी करते हैं ताकि मुख्यमंत्री देखे, सरकार के लोग देखें और उस पर लोग कार्रवाई करें। अपोजिशन तो यही करती है। पिछले 24 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था ब्लॉक स्तर पर, आगे भी हम लोग करेंगे। अभी तो एक कॉलेज में छात्रा के साथ जो है अश्लील हरकत जो है हाँ? हुआ था, एक छात्रा के साथ प्रोफेसर के द्वारा, तो उसका आवेदन थाना में गया था, तो अभी तक वैसा कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रहा। अभी सभी जगहों का ऐसे ही स्थिति है। थाना लोग जाते हैं, थाना नहीं सुनता है, ऊपर भी लोग जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। अगर उनको कहीं से कोई बैकिंग नहीं मिले तो भगा देते हैं लोगों को डांट करके। यानी आज के तारीख में अपराधी भले थाना जाने से नहीं डरता है, लेकिन आम इंसान थाना जाने से लोग डरते हैं। सर समृद्धि योजना, देखिए, पहले तो जो उन्होंने चालू किया उसी को ठीक से नहीं चला रहा है। एक तो बहुत बड़ी आबादी है 18 से 50 के बीच की, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है। और मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा, कोई भी गांव चले जाइए और उस गांव में थोड़ा मेहनत करिए, एक दिन सर्वे कर लीजिए 18 से 50 की आयु की कितनी महिलाएं वहाँ हैं, कितने लोगों को मिल रहा है और कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी आबादी है जिनको ही नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या, जिसको इस महीना मिला या शुरू में मिला 1-2 महीना, फिर उसका बंद हो गया, फिर चौथा को मिल रहा है। यानी लगता है धीरे धीरे इस योजना को वो सरकार ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रहे। शायद वो बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके सिर्फ लगे हुए हैं। बाकी तो जिस ढंग से उनका जो रंग ढंग है काम को देने की, पैसा की, अभी तो बैकलॉग चला आया है। पिछले दिनों हमने हेमंत सोरेन का देखा था बयान को, उन्होंने दिया था कि भाई मई का दिए हैं और जून समाप्त हो गया और जुलाई में वो मई महीना का दे रहे हैं। इसका मतलब ये जब 2 महीना बैक में चल रहे हैं, मैंने उनका बैकलॉग है, तो आगे और कितना बैकलॉग होने वाला है कि बंद हो जाएगी। जैसे राशन के साथ उन्होंने किया था, कहा था ना कि ग्रीन कार्ड बना करके हम सबको देंगे राशन, और फिर देते देते फिर बंद हो गया। सर एक बात बताया जाए सर, जीएसटी में अब चलेगा कि नहीं चलेगा, मैंने कहाँ कहा कि वो तो अभी जो हम देख रहे हैं उनके रंग ढंग,